हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 30। कहानी का टाइटल है एक मीठी टकरा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थोड़ी देर के बाद रावी और रिदम दोनों मेंशन पहुंच गए थे। जब रावी ने रिदम का मेंशन देखा तो उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। रिदम, तेरा घर कितना बड़ा है। मैंने ऐसा घर सिर्फ फिल्मों में ही देखा है, रावी ने खुशी से चहकते हुए कहा। रिदम उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अगर तू चाहे तो तू भी यहाँ ही परमानेंट मेंबर बन सकती है। रावी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, पर बाद में जैसे ही उसका मतलब समझ आ गया तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रिदम ने उसे देखकर आई ब्लिंक किया और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई। अंदर का नज़ारा देखकर रावी को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक सिंड्रेला कासल में आ गई हो। वैसे तो वो मंजिल किसी भी कासल से कम तो बिल्कुल भी नहीं था। रिदम ने रावी को सोफे पे बैठाते हुए कहा, तू यहीं रुक, मैं अभी आई। ऐसा कहकर वो इधर उधर, और सुन, इधर उधर मत जाना। कहीं भी इधर उधर गई तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैंने खुद अभी तक पूरा मेंशन नहीं देखा है। उसकी बातें सुनकर रावी ने अच्छे बच्चे की तरह जैसे सर हिला दिया तो रिदम उसे वार्निंग लुक देकर वहां से चली गई। रावी तो रावी है, वो एक जगह कैसे बैठ सकती है। वो तुरंत उठकर वहां से इधर उधर घूमने लगी और ऊपर चली गई। वो चलते चलते पूरे मेंशन को देख रही थी। तभी उसे एक कमरे में आवाज आने लगी। लगता है रिदम उस कमरे में है। ये बोलकर रावी उस कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो कोई नहीं था। रावी ने आगे बढ़ते हुए कहा, रिदम, रिदम कहाँ हो तुम? तभी उसे किसी के शावर लेने की आवाजें आने लगी। लगता है शावर ले रही है, यहीं बैठकर वेट कर लेती हूँ। फिर रावी वहीं बेड पर बैठ गई थी और पूरे कमरे को देखने लगी। थोड़ी देर के बाद वॉशरूम का डोर ओपन हुआ। रावी की नजरें उठाकर देखा तो अचानक चीख उठी। आ भगवान, यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब जब उस आदमी ने रावी की चीख सुनी तो कुछ पल के लिए वो डर गया, पर जब उस आदमी की नज़र रावी पर गई तो वो हैरान हो गया। ये लड़की अपनी आंखों को ये सहज ढक कर अपने फिंगर्स के बीच से गैप बनाकर उसे ही देख रही थी। उस आदमी ने अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट को कवर कर लिया। उसने सिर्फ टॉवल ही लपेट रखा था। भूतनी की शक्ल वाली औरत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिवाय ने गुस्से में कहा, पर रावी तो बेशर्मों की तरह उसके सिक्स पैक को ही देख रही थी, वो भी आंखें फाड़ फाड़ कर। शिवाय ने देखा तो रावी अभी भी उसे घूरे जा रही थी। शिवाय ने जल्दी से जाकर रावी का दुपट्टा उसके गले से निकाल लिया और खुद को उस दुपट्टे से लपेटते हुए शर्मा कर बोला, प्लीज ऐसे मत देखो, मुझे बहुत शर्म आती है। रावी ने उसके पास जाते हुए कहा, तुम्हारी शर्म तो मैंने कॉलेज में ही देख लिया था, जब तुमने मुझे किस किया था। तो तुम्हारी ये शर्म कहाँ तेल लेने गई थी? उसकी बात सुनकर शिवाय जो शर्मा रहा था उसने बेशर्मी से कहा, वो तो तुम्हें देखकर ही चली गई थी। रावी ने शिवाय की तरफ अपनी उंगलियां पॉइंट करते हुए कहा, ओए, ज्यादा चू चपड़ मत करना वरना। फिर रावी उसके टॉवल को देखने लगी। जब शिवाय ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो वो दुम दबाकर वहां से भाग गया, जैसे रावी अभी उसकी इज्जत लूट लेगी। रावी उसे देखकर पेट पकड़कर हंसने लगी। फिर जमीन पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाया जो शिवाय ने भागते वक्त गिरा दिया था, गधा कहीं का। रावी हंसते हुए खुद से कहती है और भागते हुए शिवाय को देखने लगी। तभी अचानक
रिदम अंदर आई। उसने रावी को देखा तो हैरानी से पूछा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने रुकने के लिए कहा था ना। रावी कुछ बोलती कि शिवाय आ गया। अब उसने अपने कपड़े पहन लिए थे। शिवाय ने मासूम बनते हुए कहा, भाभी भाभी ये लड़की कौन है? बल्कि ये लड़की नहीं, इसने तो मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। रिदम हैरानी से दोनों को देखने लगी। उसने शिवाय को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भाभी, मैं यहाँ आपको सरप्राइज देने आया था। इस बार उसकी बात सुनकर रिदम ने कुछ नहीं कहा और रावी की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, तुम मेरे देवर की इज्जत क्यों लूट रही थी? रावी ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, मैं इस गधे की इज्जत क्यों लूटूंगी? रावी को मन ही मन हंसी आ गई और रिदम भी हंसने लगी। उसने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, रावी, मैं दर्श से तेरी शिकायत करूंगी। दर्श का नाम सुनकर रावी और शिवाय दोनों ही हैरान हो गए। शिवाय ने रावी की तरफ देखते हुए कहा, ये दर्श कौन है? रावी कुछ बोलती कि रिदम ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, इसका बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड सब सुनकर शिवाय तो जम गया। उसने मन में कहा, इसका बॉयफ्रेंड भी है क्या? मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रहूंगा। रिदम शिवाय को ही अजीब नजरों से देख रही थी, जो किसी सोच में डूबा हुआ था। रिदम कुछ नहीं कह पा रही थी और कमरे में चली गई। वह जाते जाते खुद से बोलने लगी, वाह रावी मेरी देवरानी बनेगी। मैं इन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। ये बोल वो झूमते हुए जाने लगी कि तभी उसका पैर फिसल गया और वो जैसे ही गिरने लगी कि तभी किसी के दो मजबूत बाहों ने उसे कस के थाम लिया। रावी ने अपनी आंखें कस के बंद कर रखी थी डर की वजह से, और वहीं वो आदमी रिदम को ही रिदम ने अपनी आंखें कस के बंद कर रखी थी डर की वजह से, और वही आदमी जो चुपचाप बस रिदम को ही निहारे जा रहा था। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, क्या तुम देख के नहीं चल सकती? तभी रिदम हकलाते हुए बोलने लगी, रुद्राक्ष आप यहाँ, वो भी इस वक्त? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रुद्राक्ष ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए पूछा, जिससे देख रिदम ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। उसके ऐसे सिर हिलाने से रुद्राक्ष उसे हैरानी से देखने लगा। रिदम ने देखा रुद्राक्ष उसे ही देख रहा है तो उसने दोबारा जल्दी से ना में सिर हिला दिया। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं बोला और रिदम को अपनी गोद में उठा लिया और अपने कमरे में ले गया। रिदम को घबराहट हो रही थी। वो रुद्राक्ष की नज़रों से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। रुद्राक्ष ने रिदम को बेड पर बिठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा, पर वो उसके होठों को छू भी पाता कि कोई बेधड़क उनके कमरे में घुस आया। जब उन दोनों ने अंदर का नज़ारा देखा तो दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे के ऊपर गिर गए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये पार्ट? कौन आया था कमरे में और कौन अचानक उन दोनों के प्राइवेट मोमेंट को खराब कर रहा था? क्या करेगा रुद्राक्ष अब उन दोनों के साथ? कहानी में आगे सुनने के लिए यूं ही बने रहिए।